सामने आने वाला, अगर सामने से बिल्ली आ रही है, चूहा आंखें बंद कर लेना। इस जनसंख्या, इस देश में जनसंख्या बढ़ने का जो एक्चुअल कारण है, जब तक उस पर बहस नहीं होगी, सबको जनरलाइज किया जाएगा कि सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं कर रहे साहब। और 4-5 लोगों का आंकड़ा उठा के जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग कहेंगे कि मैंने देखा 20 आदमियों का, वहाँ तो हिंदू का भी बच्चा था, वहाँ तो उसका भी बच्चा था, उसका भी बच्चा था, तब दिक्कत आएगी। पूरे देश का आंकड़ा उठाइए और देखिए क्या परसेंटेज है, कौन से। जनसंख्या वरदान है कि अभिशाप है। जब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण की, तो भारत के अंदर जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, कहते हैं जनसंख्या का विस्फोट हो जाएगा। और जनसंख्या का विस्फोट हो गया तो उस विस्फोट में जो हमारा आर्थिक ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चरमरा जाएगा। बात आप दिल्ली की करो, बात बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की करो, क्या हाल हो रहा है। रोज़ नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोज़ नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, मेट्रो बन गई है, लेकिन पाँव रखने की जगह नहीं है, तिल धरने की जगह नहीं है। और उसके बाद बेरोजगारी, अगर इतनी कम रिसोर्सेज हैं और ज़्यादा लोग आ जाएंगे, यह बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या तो वरदान भी होती है, लेकिन मैं कहूँगा ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इतना आसान नहीं है। लेकिन एक समाज सेवक हैं सचिन कुमार जी, जो आ गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इनकी, कोई इच्छा भी नहीं है राजनीति में जाने की, लेकिन ये चाहते हैं कम से कम देश के अंदर एक ऐसा कानून आना चाहिए जिससे जनसंख्या का नियंत्रण हो सके। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि जनसंख्या को कम कर दो। जनसंख्या देश की स्थिति के अनुसार, देश की क्षमताओं के अनुसार उस जनसंख्या का नियंत्रण हो, ना कि चाइना की तरह 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आए। एक टाइम ऐसा आया कि जनसंख्या डिक्लाइन कर गई, आज कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो। तो कहीं ऐसा हाल ना हो जैसा जापान में हुआ। जापान बूढ़ों का देश कहा जाता है क्योंकि वहाँ डिक्लाइन कर रही है जनसंख्या। यूरोप में जनसंख्या डिक्लाइन कर रही है, लेकिन ये भारत है, यहाँ जनसंख्या हमारी, कहते हैं कि बहुत बड़ी आबादी युवा है, और उस युवा को अगर हम रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, उसका रिसोर्सों को, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी क्षमता का, तो ये जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप बन गई है। आज इसी विषय पे बात करेंगे। सचिन जी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट ले लिया आपने जनसंख्या पे। इस पे मतलब पॉलिटिकल इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसका। कहते हैं कि कोई समाज 4 बच्चे पैदा कर रहा है, कोई समाज 6 बच्चे पैदा कर रहा है, ऐसे लोग ज़्यादा बोलते हैं। आप तो एक सोशल वर्कर हो, आपको क्या फील होता है? भारत माता की जय। सर, मैं सचिन कुमार, गीता कॉलोनी दिल्ली निवासी हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और साथ ही साथ मैं सोशल वर्क का काम भी करता हूँ। सर, काफ़ी टाइम से हम सुनते हुए, अपने बचपन से ही, मात्र जैसे कि 5, 7, 10 साल की उम्र से ही हम सुनते आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने भी हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार और नसबंदी वगैरह कितने प्रकार के मतलब कि कोशिश करी जनसंख्या को कंट्रोल करने की। और बट सर 40 सालों के अंदर हम भी देखते हैं, न्यूज़ चैनलों पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, और सबको पता है सर, गरीबी, कुपोषण, अपराध, भ्रष्टाचार, सब चीज़ों की अगर हम किसी जलवायु परिवर्तन और ग्रीनरी और बढ़ता, सर जितनी भी देश के अंदर प्रॉब्लम है, नौकरी ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम ये कहीं ना कहीं उसकी जड़ में अगर जाएं तो सर हमें जनसंख्या वृद्धि ही एकमात्र कारण नज़र आता है। क्योंकि हर जनसंख्या का विस्फोट होने से सर एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो गया है। जितने हमारे देश के अंदर संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित है, परंतु जनसंख्या इतनी तरीके से ज़्यादा बढ़ती जा रही है सर। जैसे कि अब हमारे जनसंख्या की वृद्धि कारण हमारे आम तौर पर, जैसे मेरा अपना घर है, 2 कमरों का घर है, अब सर मैं 4, 5, 6, 7 बच्चे पैदा करूंगा तो वो बैलेंस कैसे बन पाएगा? ये एक बात मुझे बहुत बड़ी, इस बात पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये ज़्यादातर समाजों ने ये अपना लिया है, सेल्फ से ही जनसंख्या नियंत्रण सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। एक आध समाज ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई ईश्वर की देन है, करते जाओ, वरना उसी वजह से ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। लेकिन ज़्यादा समाजों में ऐसा है, जो समाज शिक्षित हैं, जो वर्ग शिक्षित हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या रोका जा रहा है। लेकिन डेमोग्राफिक चेंज की वजह से जनसंख्या बढ़ाई जा रही है देश के अंदर, ऐसा सवाल पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं, कहती हैं कि इस देश को कुछ और बनाना है, इसलिए जनसंख्या बढ़ाओ। तो जनसंख्या
इतना तो समझ आ गई है समाज में कि वो जनसंख्या खुद ही नहीं बढ़ा रहा। जैसे ज़्यादातर लोगों के 2 या 3 बच्चे मैक्सिमम होते ही हैं, बहुत कम होगा जो बच्चे ज़्यादा करें। लेकिन कुछ समाजों में ऐसा है कि हम आबादी बढ़ा लेंगे तो वोट की पावर बढ़ जाएगी और हम डेमोग्राफिक चेंज कर देंगे, इस तरह के आरोप लगते हैं। और अक्सर वही समाज जब कानून का, जनसंख्या कानून की बात होती है तो वो उसको कहता है कि इसको रोको। क्या कहेंगे इस पर? सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे आप कह रहे हो कुछ समाजों के अंदर ऐसा, देखो सब हम सब भारतवासी हैं और हमें इस बात, तो जर्नलाइज है बड़ा, ये तो जर्नलाइज सर हम बात सबको मतलब गौरवान्वित हैं। देखो भारत देश के अंदर पैदा होने पे हमें गौरव महसूस होता है कि, बट सर देखो जहाँ आपने कुछ इंटरव्यूज देखे हैं कि हम 12 करेंगे, हम 15 करेंगे, बड़े शान से कहते हैं हम 18 बच्चे पैदा करेंगे। ऐसे भी लोग हैं कि हमारे यहाँ तो जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा हाथ। सर मैं इसको एक पॉलिटिकल विषय नहीं बनाना चाहूँगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो कहता है कि हमारे वोट बढ़ जाएंगे, वो भी एक गलत बात है। देखो सर मैं नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो आप जनसंख्या की वृद्धि दर देखेंगे, अनुपात देखेंगे किन समाजों में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो साफ साफ आंकड़ों को आप ऐसा तो नहीं कि आप इसको समाजों से ना जोड़े। मैं कहता हूँ सर अशिक्षा है ना जो, ये पूरे देश के अंदर की समस्या है। देखो कई लोग पढ़े लिखे भी, मैंने कई बार ऐसे पढ़े लिखे भी मैंने ऐसे देखे हैं जो कि लड़का पैदा करने के लिए 3-3 4-4 लड़कियों को जन्म देते हैं, वेट करते हैं कि हमारा लड़का हो जाए। ऐसे नहीं कह सकते सर हम। मैं ये कहता हूँ सब देशवासी, कानून भी सब सेम आएगा। हम किसी पॉलिटिकल रिलेशन से ये नहीं बोल रहे, परंतु जनसंख्या विस्फोट जो है जिसके कारण देखिए आगे आ जाइए थोड़ा। देखिए फिर आपने फिर मुद्दा भटका दिया। कुछ लोग लड़कियों के लिए लड़का पैदा करते हैं, कुछ लोग तो ऐसा भी है जो गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर देते हैं जांच करके। हरियाणा में ऐसा होता था सबसे ज़्यादा, फिर वहाँ कानून आया तो वो अलग विषय हो गया, विषयांतर हो गया। असल जनसंख्या क्यों बढ़ रही है उन मुद्दों को आप या तो जनसंख्या का, उसके लिए कारण तो देखो अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है। अशिक्षा है कि जानबूझ के षड्यंत्र है जनसंख्या बढ़ाने का। अशिक्षा तो अलग विषय होता है, लेकिन हम संख्या बढ़ा लेंगे तो हम इस देश पर कायम कर लेंगे, अपना निज़ाम कायम कर लेंगे। 4-5 बच्चे हो जाएंगे, हमारी कमाने में मदद करेंगे। कुछ लोग तो बहुत छोटा तर्क दे रहे हो। जो बड़े तर्क हैं इस देश की कल्चर को डोमिनेट करने के लिए, वर्ग विशेष को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए लगातार मोटिव मिलता है कि भाई जनसंख्या ज़्यादा होगी क्योंकि जितने सर उतना वोट, और जो वोट ही गवर्नमेंट तय करता है। तो कह रहे हैं कि 2050 तक इस देश का प्रधानमंत्री बना लेंगे हम, तो आप क्या करोगे? नहीं सर मैं देखो इस विषय में तो डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा ना सर। इसके बारे में मेरे को इतना खास नॉलेज है, मैं आपको सच बात बताऊँ। जो डेमोग्राफिक चेंज को नहीं मानते आप? मैं सर एक समाज सेवक होते हुए मैं नहीं, आप अगर जनसंख्या का मुद्दा उठाओगे, समाज सेवा करोगे, तो आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें उस पर भी गहराई में जाना होगा। ऊपर से आप कह दोगे ना, क्योंकि आपने मंच लगाया है, आप जनसंख्या के बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या वरदान भी होती है। ये युवा देश है भारत, पूरी दुनिया को हम लोग डेमोग्राफिक मीन्स आपका क्या मतलब, किस विषय में पूछना चाहते हो? डेमोग्राफिक चेंज का मतलब ये है कि जब एक हद से ज़्यादा किसी समाज की आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ से पलायन शुरू हो जाता है। आप अफगानिस्तान की बात करो, आप पाकिस्तान की बात करो, आप बांग्लादेश की बात करो, आप कश्मीर की बात करो, अभी आप आसाम की बात करो, अभी बंगाल की बात करो। धीरे धीरे एक डेमोग्राफिक चेंज का एक जिस तरह से पैटर्न सैकड़ों सालों से चल रहा है, उस पैटर्न को अब जो बाकी बचे हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है। और वो उसमें कहते हैं कि जनसंख्या का पूरी जनसंख्या बढ़ने से बेटर है कि जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और अपनी संख्या बढ़ाओ, जिससे वोट दे के डोमिनेट सर। मैं उस डेमोग्राफी पैटर्न में देखो ना, मेरे को इतना उस प्रॉपर एक स्टेट के बारे में भाई किस डेमोग्राफी पैटर्न के अंदर बढ़ रही है उसका इतना मेरे को नॉलेज है। बट मैं आपको सर मैं एक बोलेंगे नहीं, आप बता रहा हूँ, बोलेंगे नहीं सर। मैं अब 16 जुलाई को मेरी गुड़िया का बर्थडे था, तो हम यमुना के किनारे ITO पुल है उसके ब्रिज के ऊपर गए थे, बिस्किट्स वगैरह अपने बर्थडे तो वहाँ पर बच्चों के साथ, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के साथ मनाया। तो वहाँ पर सर हर समाज के बच्चों के, किसी के 4 किसी के 5, अब जिसके आप समाज विशेष की बात किसी करना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 4 5 6 सब समाज के बच्चे। आप व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हो कि आपने 4-5 लोगों को देखा, उससे आप मेरी बात सुनिए। आपने लोकेलिटी कितना सैंपल साइज था आपका? 20 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग? पूरे देश के सैंपल साइज की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उसमें वर्ग विशेष की जनसंख्या कहीं ज़्यादा गति से बढ़ रही है। वैसे थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, समझदारी आई है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आपने 4 आदमी देख लिए, उसमें आप आंकड़ा आपका सेट नहीं होगा, पूरे देश की बात होगी ना, जो पूरे देश का आंकड़ा होगा, जो पॉपुलेशन जनसंख्या का सर। इसके लिए तो हमारा देखो जी, हमारी देश के
प्रधानमंत्री जी, हमारे देश की सरकार है, नीति आयोग है, इसके ऊपर मैं वही तो इसके ऊपर कानून धरना दे रहा हूँ। मैं आपके कानून का समर्थन करता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपके कानून का समर्थन करता हूँ। बहुत सारे समाज समर्थन करेंगे, उन्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा कर रहे हैं वही इसका विरोध करेंगे, जनसंख्या कानून का। और आप गुड नेम सर? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, आप मेरे को विषय को ना थोड़ा सा मेरे को चेंज कर रहे हो। देखो, मैं जो होमवर्क, देखो मैंने आपको क्या बताया कि हमारे देश के अंदर 1 मिनट के अंदर लगभग 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 1 मिनट के अंदर 260 बच्चे पैदा होते हैं, यानी 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 1 मिनट सर ये इंडिया के अंदर पैदा होते हैं। और तो सर ये तो सम्मान का भी प्रतीक हो सकता है सर। 2.5 अगर आप अपने देश की जनसंख्या को, बात सुनिए, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो तो ये आपके लिए वरदान है। क्योंकि इतना लोग, यूरोप कह रहा है, कनाडा वीज़ा दे रहा है, आ जाओ हमारे देश में, अमेरिका बुला रहा है, तो स्किल्ड आदमी हो, आ जाओ हमारे देश में, आपका ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है, आ जाओ हमारे देश में, सब यूरोप कह रहा है आ जाओ हमारे देश में, क्योंकि उनके लोग तो बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे। तो उनका समाज तो कह रहा है कि तलाक हो गया, बच्चे की जरूरत ही नहीं है। हम सर, ये तो हमारा वालों की जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करना क्या? फिर ये हाँ, हम अपने देश की बात करेंगे, हमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका उनसे देखो कोई मतलब नहीं है। हम अपने देश की बात कर रहे हैं। एक चीज बताइए, हमारे देश के अंदर संसाधनों के अंदर और हमारे लोगों के अंदर असंतुलन पैदा हो रहा है। हम उसके लिए कह रहे हैं कि हमें उन लोगों की तो वो है, एरिया है जो इंडिया से 3-3 गुना बड़ा है, और पॉपुलेशन कितनी कम है, और इंडिया के लोग क्यों भाग रहे हैं? आप भी जैसे कह रहे हो, पता है कनाडा का, कनाडा पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पर संसाधन सीमित हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत, तो हम तो पूरी दुनिया, हम तो चाहेंगे हमारे भारत की सोच पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में हमारे लोग जाएं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आएगा, एनआरआईज बढ़ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, वहाँ से कमाएंगे, कमा के भारत को भेजेंगे, भारत प्रगति करेगा। अगर जनसंख्या बढ़ती है, स्किल्ड जनसंख्या बढ़ती है, तो दिक्कत क्या है? और चाइना के हाल देख लो आपने, चाइना ने 1 बच्चे की पॉलिसी लागू की थी। सर, स्टार्टिंग में तो आपने कहा था कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत, तो आप उस मुद्दे को अब थोड़ा सा पक्ष, आप चाह रहे हो कि भी अब बच्चे जैसे पैदा हो रहे हैं, जो समाज कर रहे हैं, जैसे भी आप चलते रहने दो। ये गलत है सर, ये सोच ही गलत है। हमें एक सख्त कानून, बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, मैं कानून लाना चाहिए। सख्त कानून लाएंगे तो कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उनका क्या करेंगे? क्योंकि हम तो नहीं करने वाले प्रोटेस्ट, हम तो समर्थन में हैं आपके। मैं जो बात घुमा फिरा के ला रहा हूँ, असल आप मुद्दे से देखिए, आंखें बंद कर लेने से ना, सामने आने वाला, अगर सामने से बिल्ली आ रही है, चूहा आंखें बंद कर लेना। इस देश में जनसंख्या बढ़ने का जो एक्चुअल कारण है, जब तक उस पर बहस नहीं होगी, सबको जनरलाइज किया जाएगा कि सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं कर रहे साहब। और 4-5 लोगों का आंकड़ा उठा के जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग कहेंगे कि मैंने देखा 20 आदमियों को, वहाँ तो हिंदू का भी बच्चा था, वहाँ तो उसका भी बच्चा था, उसका भी बच्चा था, तब दिक्कत आएगी। पूरे देश का आंकड़ा उठाइए और देखिए क्या परसेंटेज है, कौन से। तो देश की नीति आयोग का काम है, देश की सरकार का काम है, वो कैलकुलेशन निकालेगी। पार्लियामेंट के अंदर हमारे 550 लगभग हमारे MP हैं, राज्यसभा के अंदर हमारे MPs हैं, वो सर पॉलिटिकल पार्टियां अगर सत्ताधारी पार्टी इस समय बिल लाएगी, ला भी सकती है, उनके तो एजेंडे में भी है जनसंख्या विस्फोट की बात, वही सबसे ज्यादा करते हैं। वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में करते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो सब राजनीतिक पार्टी को मिलकर, ये सबकी प्रॉब्लम है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर नहीं है, इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक है, तो उनका वोट बैंक को वो क्यों करेंगे? जो इस वोट बैंक, इस भूतकाल में देखो जो हो चुका है, हम उसको तो बदल नहीं सकते। परंतु सर, मैं अपने देश के एक स्वस्थ भविष्य के लिए, ताकि किसी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक विकास में हमारे देश में रोड़ा ना पड़े, मैं आगे के लिए सर कहना चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कानून की बहुत ही जरूरत है। आप सर चाइना को, आप किसी के व्यक्तिगत बच्चे पैदा करना मेरा व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। सरकार से अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, सरकार अपनी सुविधाएं बंद कर दे। हमारे देश के अंदर सख्ती से जो कानून लाया जाता है वही लागू। आप सर मेरी बात सुनो, कोई लोग मॉर्निंग वॉक नहीं जाते, डॉक्टर कह देता है कि तेरे को डायबिटीज है, तो वो मॉर्निंग वॉक जाने लग जाता है। नहीं, अपनी मर्जी से जाता है, नहीं जाना चाहते हैं, मैं मर जाऊंगा डायबिटीज से, वो कहेगा मैं मर जाऊंगा ट्रैफिक पुलिस, वो कहेगा मैं मर जाऊंगा डायबिटीज से, नहीं जाऊंगा। पुलिस वाला खड़ा है तो लोग हेलमेट डाल लेते हैं, नहीं तो लोग हेलमेट डालते हैं। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इसको सख्ती से लागू करवाए। आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो? आप जैसे ही आप कहोगे इसका धार्मिक मुद्दा बन जाएगा ये। मैं सर धर्म के बारे में किसी बात नहीं कर रखी। आप मेरे को अपनी बातों में लेके आपको धार्मिक बनाने की बात कर रहे हो मनोज जी। मैं इसको धार्मिक मुद्दा बनाने नहीं जा रहा। बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, आप नहीं बना रहे हो, आप सच्चे मन से जा रहे हो, लेकिन एक समाज उठेगा कहेगा ये से रिलेटेड नहीं हूँ। मैंने सब आपके सामने आंकड़े पेश किए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रिय विषय प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, न्यूट्रिशन कुपोषण है, या फिर तो इसका मतलब जनसंख्या से तो नहीं होता। अगर हर हमारे देश की
हर मूल प्रॉब्लम की जड़ जनसंख्या वृद्धि ही है। आप इस बात को समझो। कैसे आप किसी भी टॉपिक का लो, मैं आपको एग्जांपल दे सर, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण ही पेड़ ज्यादा कट रहे हैं। जितने हाथ उतनी कमाई, जितने हाथ उतनी कमाई। आप गलत, उसके अंदर आप मेरे के साथ गलत तरीके से आप कह रहे हो। सर आप जनसंख्या को, आप युवाओं को एक लाइबिलिटी की तरह क्यों लेते हो? अगर हमें स्कूल में भी निबंध लिखने को बोला जाता था तो हमें कहा जा सकता जनसंख्या अभिशाप और वरदान। ये तो देखने का नजरिया है। आपको अभिशाप ही बन रही है जनसंख्या। अच्छा सर 1980 में चाइना ने बिल लाए थे एक बच्चे का कंट्रोल करने का, जैसे वो बिल लाए। हम ये नहीं कहते कि एक बच्चे का आना चाहिए भाई, मेरी जो पर्सनली इच्छा है मैं कहता हूँ कि 2 बच्चों का होना चाहिए भाई। मेरे अपनी मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि 2 बच्चों का कानून होना चाहिए। आपको पता है सुनिए, जो वैज्ञानिक आंकड़ा है मैं आपको बताता हूँ। 2 पॉइंट से अगर ज़्यादा नहीं होगी ना वृद्धि दर तो देश के लिए घातक होता है। 2 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, 2.1 होनी चाहिए। 2 बच्चे करोगे तो 10 साल में देश बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। बात पूरी करता हूँ। 1980 में चाइना ने कम से कम 3 बच्चे, 3 से कम, लेकिन 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। मनोज जी आप बीच में मैं बोलने लगता हूँ, आप बात काट देते हैं, मैं भूल जाता हूँ। आप ये देखो ना सर, 1980 से चाइना ने कंट्रोल करना शुरू करा एक बच्चे की, और उसके बाद भी 2023 43 ईयर्स में अब जाके इंडिया ने उसको पिछाड़ा है। यानी 43 ईयर्स फिर भी वो नंबर 1 बना रहा। अब अगर हमारे देश की सरकार अब भी बूढ़ों का देश है, बूढ़ों का देश। 43 हमारे देश की बर्बाद हो गया 43 सालों में। नई युवा एक बच्चा, लोग उसको भी फौज में असंतुलन पैदा हो जाता अगर वो उसको असंतुलन पैदा हो रहा है। असंतुलन पैदा हो वजह से अब साइड इफेक्ट आ रहे हैं उस नियम की वजह से। देखो कोई नियम बनाते ना 30-40 साल उसको लगते हैं इम्प्लीमेंट होने में। क्योंकि जनसंख्या का कोई नियम बनाओगे 30-40 बाद हम रिजल्ट देख रहे हैं ना। अब तो रो रहे हैं ना वो। सब प्रॉब्लमों की जड़ मुसीबत सर, आर्थिक और सामाजिक विकास की हमारी जड़, सब चीजों की जड़ जनसंख्या वृद्धि है। मैं तो भारत सरकार से विपक्षी बच्चे पैदा करें, आप राजनीति पार्टी, मेरे 2 बच्चे हैं। फिर कहाँ है 2-3 ही बच्चे होते ज्यादातर, फिर कहाँ दिक्कत है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग मतलब जो बढ़ा रहे हैं उन्हीं को कहिए ना, जो बढ़ा रहे हैं उन्हीं को क्यों नहीं कहते? सब भारत देश के अंदर सबके लिए कानून आना चाहिए कि भाई सब कौन बढ़ा रहा है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं, बार बार कह रहे हो। तो मैं कहूँगा उनसे जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो निकालें और देखें इस देश में असली जनसंख्या कौन बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या कई तरीके से बढ़ती है, जैसे सर ने कहा, एक तो जनसंख्या इस देश में ही जो पैदा होते हैं उस तरह से बढ़ती है। दूसरा जनसंख्या बढ़ती है इस देश के अंदर घुसपैठ करने से, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। शायद उस पर भी ये तवज्जो नहीं देंगे। इस देश में अक्सर हमारे देश का कानून है ना सर, बॉर्डर को सख्त किया जाए, वहाँ से कैसे घुसपैठ हो जाएगी? हम अपने देश को क्यों नहीं सेव कर सकते? मणिपुर में अभी मणिपुर का भी वॉयलेंस हुआ, मणिपुर का भी वॉयलेंस हुआ, मणिपुर का वॉयलेंस हुआ। कहते हैं घुसपैठियों की वजह से म्यांमार से लोग घुसे, उन्होंने हथियार सप्लाई किए और अभी उसके भी आंकड़े आए हैं कि कितनी घुसपैठ हुई। 10 किलोमीटर के अंदर फेंसिंग है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा खाली पड़ी हुई है। इतनी बड़ी सीमा है, बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है। वहाँ गरीबी है, यहाँ रोजगार है, यहाँ अच्छी स्थिति है। लोग आते हैं, उनका वेलकम हमारे यहाँ के नेता करते हैं, उनका वोटर ID बनवाते हैं, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं। फिर कहते हो जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा कोई और रहा है, कहीं और से रहे हैं, कोई और समाज बढ़ा रहा है और आप सबको जर्नलाइज कर देते हो क्योंकि आप सच कहना नहीं चाहते, आप सच सुनना नहीं चाहते। मनोज जी, आज का जो मेरा मुद्दा है, जो मुझे परमिशन दी गई है, वो मुझे जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर किसका करें, किसका करें, उसको क्यों नहीं करें? आप मेरे को मणिपुर के ऊपर कहेंगे, मणिपुर के बोलने के लिए मेरे को आज परमिशन नहीं है सर। उसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको देखिए अब ये साइड इफेक्ट हैं जनसंख्या के। मणिपुर पर नहीं बोलेंगे कैसे म्यांमार से घुसपैठ होती है, बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे कैसे घुसपैठ होती है, NRC पर नहीं बोलेंगे क्यों बनाया गया है NRC। इस देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे मानक हैं, मानक नहीं कहूँगा, इस जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों में अवैध घुसपैठ, धार्मिक कारण, इस देश को हथियाने की साजिश, बहुत सारे कारण हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये शायद कारण, लेकिन ये भी हैं। इन पर भी बात होनी चाहिए और इन पर बात होगी तभी हमें पता लगेगा कि जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है, जनसंख्या किसकी बढ़ रही है और जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अगर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो कानून का जब बिल आएगा तो लोगों को पता होगा कि ये जनसंख्या कौन किसकी बढ़ रही है। जब हमने जनसंख्या बढ़ाई नहीं तो हम क्यों जर्नलाइज करें अपने आप को कि हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? हम जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। जो जनसंख्या बढ़ा रहा है
उसी को सरकार रोके और उनके अधिकार मारे। मैं तो कहता हूं जो 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे करे, उसका वोटर राइट्स ही छीन लो, उसकी वोटिंग राइट ही छीन लो, उनका सब कुछ छीन लो। मैं तो ऐसा कहता हूं, लेकिन मेरा कहने से थोड़ी ना होता है, मेरे विचार से कहने से थोड़ी ना होता है। सरकार तय करेगी कि सरकार को क्या चाहिए, सरकार उनकी सुविधाएं छीन ले। यूपी में छीनने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह किया जा रहा है, और अब सरकारों को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग नहीं सुधरेंगे तो एक ही तरीका है, कानून के डंडे से उनको सीधा किया जाए।